अस्सलाम वालेकुम। इस अकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ अरसलान। आज हम बात करने वाले हैं इंशाया निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा बयान करें, या इंशाया निगारी और मगरबी अदब का ताल्लुक़ बयान करें। और सवाल ये भी आता है कि उर्दू अदब और इंशाया निगारी का ताल्लुक़ आपस में बयान करें। तो पहले मैं बात करता हूँ मगरबी अदब और इंशाया निगारी, या इंशाया निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा क्या था। उर्दू अदब में इंशाया कब और कैसे वजूद में आया, ये फ़ैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि पहला इंशाया निगार कौन है। जब हम मगरिब में इंशाया के हवाले से बात करते हैं तो हमारी नज़र फ़्रांसीसी अदीब मोंतीन पर पड़ती है। मोंतीन के मगरिब में इंशाया का मौजद बानी करार दिया जाता है। फ़ुर्सत के लम्हात में इन्होंने अपने तजुर्बे और मुशाहिदों की रोशनी में मुख्तलिफ़ उन्वानात पर अपने गैर मरबूत ख़यालात को सपुर्द कलम किया, यानी कि जो ख़यालात बिखरे हुए थे जहन में। अपनी इस कोशिश और आजमाइश के नाम ऐसे का नाम दिया। इनकी इंशाया निगारी का सूरज हर दौर में चमकता रहा। इन्होंने ऐसे हर दौर में इसे पढ़ने वालों को एक हल्का मैसर आता रहा, मगर हकीकत ये है कि इंशाया में मोंतीन को अव्वलियत का बानी इसे हतमी मिसाली या हरफ आखिर नहीं दिया गया। इंशाया के इर्तिक़ा और रिवायत में इनकी हैसियत इब्तदा नौयत की है। मगरिब में इंशाया को फ़रोग़ देने में अंग्रेज़ी अखबारात और जराइद ने भी अहम खिदमात अंजाम दीं। रिचर्ड स्टील और एडिसन ने अपने जराइद टेटलर और स्पेक्टेटर के ज़रिए नए नए तजुर्बों से इस सनफ़ अदब को फ़रोग़ दिया। एडिसन और स्टील की इस ऐसे निगारी ने अंग्रेज़ी पर ऐसे गहरे असरात मुरतब किए और इसका दामन हर तरह के फूलों से माला माल कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू अदब और इंशाया निगारी। ऐसे के मानी में इस्तेमाल हुआ है। उर्दू अदब में जो यानी कि इंशाया था वो ऐसे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अंग्रेज़ी में रस्मी, गैर रस्मी, शख्सी, समाजी, तनकीदी, सियासी या मगरबी वगैरह हर तरह के मज़ामीन के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। उर्दू इंशाया की इस्तिलाह एक मख़सूस सनफ़ अदब के लिए इस्तेमाल होती है जिसका एक ख़ास दाखिली मिजाज है। उर्दू में बिलाशुबा इंशाया अंग्रेज़ी से आया है, लेकिन कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक मुताबिक उर्दू इंशाया भी इतना ही कदीम है जितना कि रिवाज दिया गया, ऐसे को रिवाज दिया गया। उर्दू में भी इसी तरह के अंग्रेज़ी इंशाया जिस दौर में मुज़ाम्मिन लिखे जाते रहे हैं, इसलिए किसी ने इंशाया निगारी को रिवायत की इब्तिदा मुल्ला वजही से की है और किसी ने सर सैयद से, किसी ने सजाद हैदर यल्दरम से। निकात सर सैयद अहमद ख़ान को इस सनफ़ का मौजद करार देते हैं, जिनमें सैयद ज़हीरुद्दीन मदनी, डॉक्टर वहीद कुरैशी, नियाज़ फतेहपुरी, डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया, प्रोफेसर जमील आज़ू, प्रोफेसर नज़ीर सदीकी और डॉक्टर सलीम शामिल हैं। ये लोग सर सैयद को एक बाकायदा इंशाया निगार तस्लीम करते हैं। डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं, सर सैयद से पहले अदीब में जिन्होंने अंग्रेज़ी में ऐसे की बदौलत ऐसी सनफ़ को कलम को गुलशन उर्दू में लगाया, इन्होंने अंग्रेज़ी ऐसे का मुताला कर रखा था और इसके मिजाज दाना भी थे। इन्होंने तिबाज़ाद लिखने के साथ साथ अंग्रेज़ी ऐसे के तराजुम भी किए। अलगर्ज़ इस नई सनफ़ से वाबस्ती फ़नी और असलूबी इम्कानात दरियाफ़्त करने की सही की, यानी कि कोशिश की। बाज़ नाक़दीन ने मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत पर इंशाया निगारी का गुमान करते हैं, जिनमें वो अपने दोस्तों से महू कलाम और तकल्लुफ़ का कोई पर्दा इनके दरमियान नहीं। उर्दू इंशाया के ज़मन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम भी काफ़ी अहमियत का हामिल है और सर सैयद के मुआसरीन में से थे, यानी कि साथ के थे। अपने मुनफ़रद असलूब की बिना पर उर्दू अदब में मुमताज़ मकाम रखते हैं। इन्होंने कदीम व जदीद की इम्तिज़ाज से एक ऐसा दिलकश असलूब इख्तियार किया जो सिर्फ़ इन्हीं से मख़सूस है। यूँ तो उर्दू अदब में इंशाया की उम्र 125 साल से भी ज़्यादा है, लेकिन बहैसियत एक मुनफ़रद नसरी असनाफ़ उर्दू इंशाया अपने तमाम फ़नी महासिन के 20वीं सदी के शुरू की दिहाइयों में उभर कर सामने आता है, जब डॉक्टर वज़ीर आगा ने उर्दू इंशाया को 20वीं सदी के 5वीं दहाई की पैदावार करार देकर एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। डॉक्टर वज़ीर आगा के इंशायों का पहला मजमूआ ख़याल पारे मंज़र आम पर आया। इस मजमूए को पाकिस्तान में इंशाया निगारी का
نقطۂ آغاز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا نے ہی انشاء کی اصطلاح کو متعارف کروایا اور اس صنف کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے متعدد مضامین پر سپرد قلم کیے۔ انہوں نے انشاء کو باقاعدہ ایک صنف کے طور پر متعارف کروا کر اس کی شناخت قائم کی اور اس کی انفرادیت کی ہر طرح سے نمایاں کیا۔ ان کے انشائیوں کے مجموعے میں خیال پارے، چوری سے یاری تک، دوسرا کنارہ اور سمندر اگر میرا اندر گرے کے نام سے منظر عام پر آ چکے ہیں، بلکہ اب تو ان کی انشائیوں کے کلیات بھی پگڈنڈی سے روڈ رولر تک بھی شائع ہو چکا ہے۔ موضوعاتی اعتبار اور فنی لحاظ سے وسعت پذیر ہے۔ اس کی اب تک کی رفتار پتہ چلتا ہے کہ اس کا مستقبل شاندار اور تابناک ہے۔ نوجوان قلمکار کی رغبت اور دلچسپی سے صنف کے حوالے سے بڑھتی جا رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ موجودہ صدی انشاء کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ تو یہ تھی ہماری انشاء کے متعلق ویڈیو۔ اس کے PDF نوٹس بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نوٹس تو آپ کمنٹ کریں، میں آپ کو نوٹس بھی دوں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔